सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट का रीडिंग सी वाला सेक्शन। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले जो है ए बी और को कवर कर चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं रीडिंग सी। उसका नाम है देखो, अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। ठीक है, ग्रेट मतलब होता है महान, ठीक है। मोमेंट मतलब क्या होता है, क्षण। फॉर ऑल मतलब सब, चिल्ड्रन मतलब बच्चों, ठीक है। तो इस चैप्टर का हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका नाम होगा एक महान क्षण या पल बोल सकते हो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो एक महान क्षण उन बच्चों के लिए, और इसको लिखा किसने है, तो कैलाश सत्यार्थी ने जो है ये लिखा है, ठीक है। चलो देखते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू विद कैलाश सत्यार्थी फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज 10th October 2014। द इंटरव्यूअर इज एडम स्मिथ, चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया। देखो अब यहां पर जो है क्या हो रहा है कि टेलीफोन इंटरव्यू हो रहा है। टेलीफोन इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग समाचार न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे, एक एंकर होता है और कुछ लोग जो है वहां पर बैठकर क्या करते हैं, किसी एक आदमी का जो है इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको पता होगा कि 2014 में जो है कैलाश सत्यार्थी को जो है क्या हुआ था, नोबेल प्राइज जो है मिला हुआ था। अब नोबेल प्राइज क्या होता है, तो दुनिया में जो है 5-6 ऐसे फील्ड है जहां पर बहुत अच्छा काम करने वाले लोगों को जो है क्या किया जाता है, नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है। तो ये जो नोबेल प्राइज है ये जो है इनको मिला हुआ था कैलाश सत्यार्थी को, उनके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कैलाश सत्यार्थी का इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यू लेने वाला जो पर्सन है वो है एडम स्मिथ। इसका नाम क्या है, इंटरव्यू लेने वाले का नाम एडम स्मिथ है, और जो कि क्या है, चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया। जो नोबेल प्राइज बांटती है ना, उसका देख रेख करने वाला बहुत बड़ा ये ऑफिसर है, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी बोल रहा है हेलो, तो एडम स्मिथ बोल रहा है हेलो मिस्टर सत्यार्थी, स्पीकिंग हेलो, ठीक है। अब देखो अभी क्या होगा, ये एडम स्मिथ ना, एस मतलब एडम स्मिथ, केएस मतलब कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। हेलो, माय नेम इज एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। अब यहाँ पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बोलते हैं कि नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ये हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ये हो गया, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है बधाई, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब क्या होता है, बधाई होता है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ जो है कैलाश सत्यार्थी को फोन करके बोल रहे हैं माय नेम इज मतलब मेरा नाम एडम स्मिथ है, कॉलिंग फ्रॉम नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। और वो बोल रहा है कि मैं आपको कॉल कर रहा हूं नोबेल प्राइज के वेबसाइट से, जो कहां पर है, स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम एक जगह का नाम है, वहां से वो कॉल कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाई, ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज पाने के लिए आपको बधाई। ये कौन बोल रहा है, एडम स्मिथ जो है बोल रहा है। अब कैलाश सत्यार्थी जो है क्या करेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बहुत ज्यादा धन्यवाद। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड who are deprived of their childhood and health education and fundamental rights to freedom. It is a great moment for all those children and thank you very much for that. अब देखो यहाँ पर जो है, जब एडम स्मिथ ने उनको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोला तो उन्होंने बोला सबसे पहले थैंक यू सो मच, उसके बाद ऑनर, यहाँ पर देखो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। यू हैव गिवन मतलब आपने दिया, ग्रेट मतलब होता है महान, ऑनर मतलब होता है सम्मान। तो कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं कि इस महान सम्मान को देने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद है अनक्लियर मतलब होता है कि अच्छे से साफ साफ सुनाई ना देना, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि टू द हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, अब उनके बीच में जो भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ होगा उसमें से बीच का जो है यहाँ पर आवाज जो है नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर अनक्लियर लिखा है।
टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हु आर डिप्राइव्ड। अब देखो डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित, ठीक है, ये डिप्राइव्ड मतलब क्या होता है, वंचित होता है। तो कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया था कि दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों जो कि अपने अधिकारों से क्या हैं, वंचित हैं, जैसे बचपन का उनका, चाइल्डहुड मतलब बचपन, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, एजुकेशन मतलब शिक्षा, फंडामेंटल मतलब मौलिक, राइट्स मतलब अधिकार, टू फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो कैलाश सत्यार्थी जो है क्या किया था, छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके फ्रीडम के लिए जो है, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए काम किए थे। इसी काम से खुश होकर जो है नोबेल सोसाइटी ने क्या किया था, उनको नोबेल प्राइज दिया था। इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। यह जो क्षण है, यह उन सभी बच्चों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो अब किसकी बारी थी, कैलाश सत्यार्थी की। तो कैलाश सत्यार्थी ने सबसे पहले जो है एडम स्मिथ को थैंक यू बोला और उन्होंने कहा कि आपने मुझे ये सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा सम्मान जो है उन हजारों लाखों बच्चों के लिए है जो कि क्या है, अपने बचपन में शिक्षा से, स्वास्थ्य से, फंडामेंटल राइट से, फ्रीडम से वंचित रह गए थे, ये उनको समर्पित है करके उन्होंने जो है बोला। आगे चलते हैं, एडम स्मिथ, वेल थैंक यू। तो एडम स्मिथ बोलता है कि अच्छा, थैंक यू मतलब धन्यवाद। अब कैलाश सत्यार्थी बोलेंगे इट इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। इसके बाद अब ये यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह जो ऑनर है, ऑनर मतलब ये जो सम्मान है, ये भारतीय नागरिकों के लिए बड़ी बात है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ये बोलते हैं कि पहले तो उन्होंने बच्चों के लिए है करके बोला, फिर बाद में बोला कि ये जो सम्मान आपने दिया है ये हर भारतीय के लिए है और मैं इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, धन्यवाद जो है करता हूँ। फिर एडम स्मिथ बोलते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। व्हाट मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड। अब बोलता है एडम स्मिथ कि वो भी क्या बोलता है, थैंक यू करके बोलता है। व्हाट मतलब होता है क्या, मैसेज मतलब होता है संदेश, डू यू होप, होप मतलब होता है आशा करना, ठीक है, होप मतलब क्या होता है, आशा। दैट प्राइज अवार्ड विल डिलीवर, डिलीवर मतलब क्या होता है, दिया जाना, ठीक है, टू द वर्ल्ड, पूरे विश्व को। तो एडम स्मिथ बोलते हैं कि पुरस्कार की प्राप्ति के बाद आप विश्व में किस प्रकार का संदेश जाने की उम्मीद करते हैं। तो अगर किसी आदमी को नोबेल प्राइज मिलता है तो उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि नहीं, कि इस आदमी ने ऐसा ऐसा काम किया इसीलिए इसको नोबेल प्राइज मिला है, तो दुनिया वाले भी क्या करेंगे, इस काम के लिए जो है क्या होंगे, प्रेरित होंगे। तो एडम स्मिथ वही पूछ रहे हैं कि पुरस्कार प्राप्ति के बाद विश्व में किस प्रकार का आप संदेश जाएगा, इसकी क्या उम्मीद आप रखते हैं, क्या आशा रखते हैं। तो यहां पर कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं वेल, वेल मतलब होता है ठीक या अच्छा। आई एम क्वाइट होपफुल, आई एम क्वाइट होपफुल। अब यहां पर जो है क्या है, मैं आशावादी, उम्मीद करता हूं, ठीक है, थोड़ा उम्मीद करता हूं, ठीक है, होपफुल मतलब उम्मीद करता हूं। एंड रेदर श्योर दैट दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी। अब यहां पर देखो विजिबिलिटी मतलब होता है आगे की सोच, ठीक है, आगे की सोच, विजिबिलिटी मतलब आगे की सोच या दृष्टिगत बोल सकते हो, आगे की सोच या आगे को देखना। एंड अटेंशन, अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान आकर्षित करना, अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करना। टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोस्ट नेग्लेक्टेड। अब नेग्लेक्टेड का मतलब यहां पर क्या होता है, देखो किसी को जो है क्या करना, नेग्लेक्ट कर देना, मतलब उनकी तरफ ध्यान ना देना, ठीक है, उनको नेग्लेक्ट कर देना। एंड मोस्ट डिप्राइव, डिप्राइव मतलब वंचित। दिस विल ऑल्सो इंस्पायर, इंस्पायर मतलब क्या करता है, लोगों को प्रेरणा देना, इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रेरणा। इंडिविजुअल एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट मतलब हर एक व्यक्ति को, समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों को, सरकार को, बिजनेस करने वाले बड़े बड़े हाउसेस को, कॉर्पोरेट को, हैंड टू फाइट दिस आउट। आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ इशू दैट विल बी मोबिलाइजिंग। अब यहां पर देखो एक और, मोबिलाइजिंग मतलब होता है उसको स्पीड देना, मतलब गति प्रदान करना। मोबिलाइजिंग मतलब क्या होता है, गति प्रदान करना। बिगर मतलब बड़े, सपोर्ट फॉर द कॉज। अब मैंने यहाँ पर जो जो कठिन शब्द थे उसके जो है मीनिंग आपको मैंने बता दिया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं अटेंशन का मतलब होता है ध्यान आकर्षक, ध्यान देना, ठीक है। इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रेरणा, ठीक है। उसके बाद जो है नेग्लेक्ट मतलब किसी को छोड़ देना। तो अब देखो जब एडम स्मिथ पूछते हैं कि विश्व में क्या मैसेज जाने की उम्मीद रखते हो, तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि मैं निश्चित यह आशा करता हूं कि यह उन बच्चों को काफी मदद करेगी जो तिरस्कृत और वंचित है, जो डिप्राइव्ड है। मतलब वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अब लोग आगे आकर उनकी मदद करेंगे।
यह व्यक्ति को, सरकार को, उद्यमियों को, व्यापारी वर्गों को, कॉर्पोरेट जगत को काफी प्रेरणा करेगा जो इन कार्यों को हाथों हाथ करते हैं, और मैं इनमें काफी आशावान हूं कि इस बात की पहचान करने के कारण लोग दूर करने की उम्मीदों में मदद मिलेगी। मतलब यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं कि मेरे इस पुरस्कार के बाद लोगों का ध्यान जो है बच्चों के अधिकारों पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों के शिक्षा की तरफ जो है जरूर जाएगा। और इसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है क्या हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी शामिल हो सकते हैं, सरकारें भी शामिल हो सकती हैं, बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं, कॉर्पोरेट भी शामिल हो सकते हैं, जो कि हाथ में हाथ मिलाकर क्या करेंगे, इन बच्चों के अधिकारों के लिए जो है लड़ेंगे, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सब सुविधाएं जो है उपलब्ध जो है कराएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मार्वेलस, मार्वेलस मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, या आप बोल सकते हो अति उत्तम। ठीक है, क्या होता है, अति उत्तम। दिस विल फोकस अ लॉट, फोकस मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। बोलते हैं कि नहीं क्लास में इधर फोकस करो, ठीक है, ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ध्यान केंद्रित करना। अटेंशन ऑन योर वर्क, आपके काम पर, योर वर्क मतलब आपके काम पर। हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन, मतलब पूरी दुनिया के लोग आपको किस तरीके से आपके इस मिशन पर, मिशन मतलब आपके इस लक्ष्य पर जो है क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एडम स्मिथ बोलते हैं कि अति उत्तम, यह तुम्हारे कार्यों को करने के लिए तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करेगा। पूरे विश्व के लोग तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो बोलता है कि ये जो नोबेल प्राइज जो तुमको मिला है ना, ये नोबेल प्राइज लोगों का ध्यान जो है क्या करेगा, तुम पर आकर्षित करेगा। अगर दुनिया का कोई आदमी जो है तुम्हारी मदद करना चाहता है इस मिशन में, तो वो कैसे कर सकता है, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी जो है बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन पर जो है क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, जो कि कई सारे बच्चे ऐसे थे दुनिया में जिनको जो है नहीं मिल पा रहा था, अच्छा हेल्थ नहीं मिल पा रहा था, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे बच्चों के लिए वो काम कर रहे थे। तो एडम स्मिथ बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करना चाहता है तो वो आपकी मदद जो है कैसे कर सकता है। तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना। ठीक है, एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, स्वीकार करना या मान लेना। एंड फील द चाइल्ड स्लेवरी, स्लेवरी मतलब होता है गुलाम। स्टिल मतलब होता है अभी तक। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में है, इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि सभी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया में आज भी जो है क्या है, दुनिया में आज भी जो है गुलाम, बच्चों का जो बाल गुलामी है वो अभी भी क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो है क्या है, फैला हुआ है। इन इट्स अगलीस्ट, अब देखो यहां पर बोल रहा है अगलीस्ट मतलब सबसे खराब, अगलीस्ट मतलब होता है सबसे खराब, सबसे खराब फेस एंड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप मेरी मदद करने से पहले, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो मेरा मदद करना चाहता है, तो पहले तो उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि दुनिया में आज भी जो है बच्चों को जो है गुलाम बनाकर जो है क्या किया जा रहा है, बहुत सारा काम जो है करवाया जा रहा है, और उनकी स्थिति क्या है, बहुत ही ज्यादा खराब है। एंड दिस इज एन एविल, और ये बोल रहे हैं कि ये जो है क्या है, ये जो है ये बहुत खराब चीज है। एविल मतलब बुराई, ठीक है, एविल मतलब होता है बुराई या दैत्य। एंड दिस इज एन एविल विच इज अ क्राइम, जो कि क्या है, क्राइम मतलब क्या होता है, अपराध है। ठीक है, क्राइम मतलब क्या है, अपराध है। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के विरुद्ध। विच इज नॉट इनटॉलरेबल, विच इज यहाँ पर जो है क्या दिया, देखो इनटॉलरेबल मतलब असहनीय, तो इनटॉलरेबल का मतलब होता है असहनीय। विच इज अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य। एंड विच मस्ट गो, और वो बोलते हैं कि जो ये जो बच्चों के प्रति जो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, जो गुलाम बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा है, ये एक तरफ से देखा जाए तो मानवता के विरुद्ध क्या है, ये एक जो है अपराध है, और इसको असहनीय मानकर हमें अस्वीकार करते हुए इसको हमें दूर करने की जो है जरूरत है। दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, अब देखो यहाँ पर एक दिया है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है स्वीकार करना, चीजों को मानना। That sense of recognition must be developed first of all, and secondly there is a need of higher amount of political मतलब राजनीतिक विल, इच्छा। तो पहले तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि हम सबके अंदर में पहले इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे अंदर में
कि बाल अपराध अभी भी होता है, इस बात को हमें अंदर से मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा काम हमें यह करना पड़ेगा कि बहुत बड़े लेवल पर जो है, बहुत बड़े स्तर पर जो है हमें राजनीति की सहायता से जो है क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब जो कुछ संगठित संस्थाएं होती हैं, कॉर्पोरेट का मतलब होता है संगठित और इंगेजमेंट का मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है। एंड द engagement of the public towards it, so everybody has responsibility, responsibility मतलब उत्तरदायित्व, to save and protect the children on this planet, मतलब planet मतलब होता है इस ग्रह पर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को मानना पड़ेगा कि जो बच्चे होते हैं उनको गुलाम बनाकर जो है अभी भी काम करवाया जा रहा है, जो कि मानवता के विरुद्ध जो है क्या है, एक असहनीय है। इसको हम सबको दूर करना चाहिए। तो इसके लिए पहले सारे लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर हम लोगों को पॉलिटिकल हेल्प से जो है क्या करना चाहिए, इसको दूर करने का प्रयास जो है करना चाहिए। और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो कॉर्पोरेट के जो लोग हैं और पब्लिक जो जनता है, इसको इसमें जोड़ने की जो है जरूरत है, ताकि हम सब लोग मिलकर क्या कर सकें, इस पृथ्वी पर जो बच्चों के विरुद्ध जो भी यहां पर अपराध हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कर सकें, रोक सकें। अब एडम स्मिथ बोलते हैं थैंक यू, धन्यवाद। एंड आई सपोज देयर इज एन एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन द नवंबर। और वो बोलता है कि ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मुझे उम्मीद है कि जो है हम लोग क्या करेंगे, जो बच्चों के विरुद्ध जो भी यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं, जो उनके विरुद्ध जो है शोषण होते जा रहे हैं, इसके विरुद्ध जो है बाल गुलामी बंद, ये एक जो है क्या किया जाएगा, सप्ताह मनाया जाएगा इन नवंबर, सो एवरीबडी कैन गेट। वो बोल रहे हैं एडम स्मिथ थैंक यू। अब मैं ये आशा करता हूं और ये मैं मानता हूं कि आने वाले नवंबर महीने के हफ्तों में जो है क्या किया जाएगा, बाल गुलामी बंद सप्ताह जो है क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा दिन पूरे विश्व में मनाया जाएगा जो बच्चों के अधिकारों के बारे में क्या करेगा, लोगों को जो है जागरूक करेगा, ठीक है। और वो कब मनाया जाएगा, एडम स्मिथ बोलते हैं कि नवंबर महीने में जो है क्या किया जाएगा, वो जो है मनाया जाएगा। अब कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं ऑफकोर्स, ऑफकोर्स मतलब होता है निसंदेह। यस वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक फ्रॉम 19 नवंबर टू 25 नवंबर। तो अब कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि निसंदेह हम लोग जो है क्या करने जा रहे हैं, बाल यहाँ पर जो है बाल गुलामी बंद सप्ताह जो है 19 से लेके 25 नवंबर तक जो है हम लोग मनाने जा रहे हैं। एंड दैट वुड बी एनुअल मतलब वार्षिक इवेंट मतलब घटना होगा, which we would be organized every year on the different aspect of the child slavery। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग जो है इस काम को जो है क्या करेंगे, सिर्फ एक साल नहीं करेंगे, इसको जो है हम लोग हर साल जो है करेंगे और हर पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है करेंगे, ताकि बच्चों को गुलाम जो है ना बनाया जा सके। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग मतलब मांग करना, to the information community that abolition मतलब खत्म करना of child slavery must be incorporated का मतलब यहां पर ये होता है इनकॉर्पोरेटेड मतलब उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, एक तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। incorporated into the post million development goal or sustainable development goal so that would be emphasize of this year's child slavery week। अब यहां पर यह बोला जा रहा है, देखो इम्फेसिस मतलब होता है जोर से, ठीक है। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, इम्फेसिस मतलब जोर देना। कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग जो है नवंबर के 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इस सप्ताह में जो है हम लोग बाल शोषण मुक्ति सप्ताह मनाने जा रहे हैं और हर बच्चे को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उनके गुलामी से जो है आज़ादी दिया जाए। साथ ही साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के जो भी सिस्टम है उनसे हम लोग ये मांग करेंगे कि बच्चों के विरुद्ध जो भी यहाँ पर जो है जो भी गलत काम हो रहे हैं उसको रोका जाए, उनके विरुद्ध नियम कानून लाया जाए। और जो दुनिया में जो जैसे देखो सतत विकास लक्ष्य है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर जो है कुछ 15-16 लक्ष्य बनाकर रखे हैं कि हम लोग पूरे दुनिया वाले मिलकर इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि हम दुनिया वालों से ये भी आग्रह करेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसमें एक गोल जो है ये भी डाला जाए कि बच्चों को स्लेवरी से जो है कैसे फ्री किया जाए। तो एडम स्मिथ बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, ठीक है। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच indeed for speaking to us and again our congratulations on the award of the Nobel Prize। वो बोलते हैं कि हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं फिर से क्या करता हूं, एक बार नोबेल पुरस्कार के प्राप्ति के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं थैंक यू वंस मतलब फिर से, ऑन बिहाफ मतलब के बदले, ऑफ माई ऑल ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था,
whom I work with all the activities मतलब कार्यकर्ता, एंड ऑल माई फेलो, फेलो मतलब होता है फेलो इंडियंस का मतलब क्या होता है, फेलो का मतलब होता है साथी। तो कैलाश सत्यार्थी भी बोलते हैं एडम स्मिथ को थैंक यू सो मच मेरे साथ काम करने वाले सभी लोगों की तरफ से और पूरे भारतवासियों की तरफ से आपका जो है धन्यवाद। ये कौन बोलता है, कैलाश सत्यार्थी। तो एडम स्मिथ बोलते हैं थैंक यू, कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं बाय बाय। ठीक है, अब देखो मैं आपको पूरे स्टोरी की एक बार थोड़ा समझाता हूं। तो देखो कैलाश सत्यार्थी जो है भारत के रहने वाले मतलब भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था, ये क्या करते थे, जो छोटे छोटे बच्चे जो होते थे जो कि होटलों में कारखानों में अलग अलग जगहों पर काम करवाया जाता था, उनको शोषण किया जाता था। इस चीज से बच्चों को मुक्त करने के लिए इनकी एक संस्था थी। ये संस्था मिलकर क्या करती थी, लोगों को जो है जागरूक करती थी और ऐसे बच्चे जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं जो कि ऐसे जगहों पर काम करते हैं उनको वहां से बाहर निकालती थी। तो 2014 में इनको नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला। तो जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो उसके लिए जो है इंटरव्यू लेने के लिए जो है वहां संस्था के एक व्यक्ति को चुना गया जिसका नाम था एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ क्या करते हैं, पहले जो है कैलाश सत्यार्थी को कॉल करते हैं और उनको जो है क्या बोलते हैं कि आपको बधाई देते हैं कि आपको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। तो कैलाश सत्यार्थी उसके लिए फिर से क्या करते हैं, बोलते हैं कि आपने मुझे इस नोबेल प्राइज के लायक समझा, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत आभार समझता हूं। तो एडम स्मिथ बोलते हैं कि आपको क्या उम्मीद है कि इस नोबेल प्राइज के मिलने के बाद पूरी दुनिया में क्या बदलाव होगा। तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि क्या मैसेज, मतलब एडम स्मिथ बोलते हैं कि पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाएगा आपको नोबेल प्राइज मिलने से। तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि पहले तो है आप सभी को मानना पड़ेगा कि आज भी दुनिया में जो है क्या है, बच्चों के विरुद्ध जो है शोषण हो रहा है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, दुनिया के किसी न किसी कोने में ये हो ही रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर हम सबको मिलकर प्रत्येक व्यक्ति को, सरकार को, जनता को, ऑर्गेनाइजेशन को, कॉर्पोरेट को मिलकर जो है हमको इसके विरुद्ध जो है क्या करना पड़ेगा, काम जो है करना पड़ेगा। तो इन्होंने साथ ही साथ कैलाश सत्यार्थी ने यह भी बोला कि आने वाले नवंबर महीने के 19 तारीख से 25 तारीख तक जो है हम लोग क्या करेंगे, हर साल जो है बाल शोषण मुक्ति सप्ताह के रूप में मनाएंगे। और ये आज भी जो है मनाया जाता है 19 नवंबर से 25 के बीच में जो है हर साल एक सप्ताह जो है बाल शोषण मुक्ति जो है सप्ताह मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि छोटे बच्चों को काम नहीं करवाने हैं, उनको अच्छा हेल्थ देना है, अच्छा एजुकेशन देना, अच्छा फ्रीडम जो है उनको देना है, ताकि वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। तो ये इस चैप्टर का जो है क्या है, समरी है। अब थोड़ा सा हम लोग कैलाश सत्यार्थी के बारे में जान लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी अलोंग विथ, अलोंग मतलब के साथ, ठीक है, अलोंग मतलब क्या होता है, के साथ, with Malala Yousafzai from Pakistan was awarded the Nobel Prize in 2014। तो कैलाश सत्यार्थी को जो है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, उनको भी जो है क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। तो मलाला यूसुफजई के साथ ही साथ उसी समय 2014 में जो है कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल प्राइज मिला था। Their struggle against the suppression of the children and young people and for the right of all children to education। इन्होंने किस लिए काम किया था, ये बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया था और बच्चों को जो है क्या मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। जो दबे कुचले बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों के लिए जो इन्होंने काम किया था। सत्यार्थी is the 5th Nobel Prize winner from India and the 2nd Indian winner of the Nobel Peace Prize after Mother Teresa in 1979। अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो हमारे भारत से नोबेल प्राइज मिलने वाले कौन से व्यक्ति हैं, 5वें नंबर के व्यक्ति हैं। और इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो पीस के फील्ड में मिला था। तो मदर टेरेसा के बाद पीस के फील्ड में नोबेल प्राइज पाने वाले ये क्या हैं, सेकेंड जो है पर्सन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है डिस्कस जो है करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।